बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फरमैद। काजी फायज ईसा साहब कादियानियों को फैज पहुंचा दिया उन्होंने। हम तो यही समझेंगे कि जिस काम के लिए वो आए थे वो उन्होंने कर दिया। अब एक सीधा साधा केस था, जो शख्स एक कादियानी जो मुतनाज़ा किताब की प्रिंटिंग कर रहा था, उस किताब की प्रिंटिंग करके उसने उसकी इशाअत की और जर्नली इशाअत की। ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को इशाअत कर रहा था, जिस पर अभी गांधी साहब के जो कई स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियर के भी वो इसका हिस्सा बन रहे हैं और ये चोर दरवाजे से निकलवा रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को दे रहे थे। कतई ऐसा नहीं है। कैसर अहमद राजा साहब के साथ वो वकील जो है उसकी पॉडकास्ट है, वो पूरी आप देखें। उसने बताया कि ये जर्नली तकसीम कर रहे थे अपनी कम्युनिटी के लोगों को, नहीं बाजार में, यूनिवर्सिटीज में, जहां जहां भी लोगों को तकसीम कर रहे थे। हम इसकी बरहा खबर देते रहे, रिपोर्ट्स कराते रहे, लेकिन कुछ बात नहीं बनती थी। चनोट में क्योंकि एक अलग स्टेटस है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो इंक्वायरीज को भुगते और क्या क्या मामला तय होने के बाद इन पर ये FIR कटी। 2011 से वो लगे हुए थे, 2019 में जाके ये FIR कटी और वो गिरफ्तार हुआ शख्स। अब अमेंडमेंट होती रही कवानीन में, तो अब काजी फैज ईसा साहब ने इस बात पर बरी कर दिया। कुछ आयात लाए हैं हजरत, वो कहते हैं कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। कुरान की आयत लेके आए, तो यकीनन दीन के मामले में जबर नहीं है, लेकिन ये इस कंटेक्स्ट में है कि दीन कबूल करने के मामले में जबर नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं करवा सकते। ये मामला है। सभी आइमा मुफस्सिरीन ने इसका यही कंटेक्स्ट बताया है। अब ये तो कोई भी बंदा उसको कहो नमाज पढ़ो तो वो कहेगा जी दीन में जबर नहीं है। एक बंदा जिना कर रहा है तो उसको मना करो जिना न कर दो, कहे जी दीन में जबर नहीं है। एक बंदा किसी को नाहक कत्ल कर दे तो उसको मना करो तो वो कहे दीन में तो जबर नहीं है। तो ऐसा तो सर नहीं होगा। दीन में जबर नहीं है, इसका मतलब इतना ही है कि दीन आप जबरदस्ती किसी को कबूल नहीं करवा सकते। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो दीन के साथ खिलवाड़ करे, दीन में अपनी इंटरप्रिटेशन करे। और कलम में इलाही का जो तर्जमा भी है उसको भी हमारे कानून के मुताबिक जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसी का दर्जा दिया गया है, जो अरबी इबारत है, तो उसमें भी रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। जबकि ये जो मुतनाज़ा किताब है इसमें बारहा ये लिखा गया है कि वो जो मलऊन महदी मऊद के नाम से बना हुआ है वही माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्या ये इस पर 295C नहीं लगती? यकीनन लगती है। तो अब फिर ये साहब क्या कहते हैं कि कुरान की हिफाजत चूंकि अल्लाह ने ली हुई है तो हमें क्या जरूरत है, सो जाए हम। ये बात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं समझ आई, आपको समझ आ गई। जब मुसलमा कज़ाब ने ये जसारत की तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ लश्कर निकाला। हता कि उन्होंने कानून बनाया हुआ था कि अब बदरी साहब भी किसी भी जंग में नहीं जाएंगे। लेकिन इस जंग के लिए जब आका अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात आई, नमूस की बात आई, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी गए, सबको लिया जंग यमामा में और उसका कलाकुमा किया इस फितने का। तो ये तो बहुत बड़ा दजाल है, आप कैसे उसको छोड़ सकते हैं? अब इंजीनियर साहब और जो गांधी साहब हैं ये चूंकि कादियानी नवाज हैं, तय है बात। अब हम देख रहे हैं कि कौन किस किस तरफ खड़ा है। तो ये उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को खुसरा बनाना चाहते हैं। इंजीनियर साहब हम खुसरे नहीं हैं, आप ये बताते हैं ठीक है कि मनसब नबीयन फक्तुलू, ये हदीस ज़ईफ है। तो जनाब मन बुहारी शरीफ में जो सही सनद से हदीस है, आप हर वक्त करते रहते हैं ना बुहारी मुस्लिम, तो ये हदीस देखें। अबू राफे जो कि एक यहूदी था जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताहाना अल्फाज कहे और आका अलैहिस्सलाम ने लोगों को भेजा, अमल करके दिखाया कि जाओ उसको जाकर कत्ल करके आओ। तो गए ना साहबा, और हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक गालिबन नाम है उनका, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए अंदर किले में और जाकर अबू राफे को कत्ल किया। और फिर जब नीचे उतरे तो उनकी हड्डी टूट गई लात की। ये हदीस यहाँ से आगे आगे तो बड़ी बताते हैं आप। बाकियों के लिए आप कहते हो कि लोग पूरी हदीस नहीं बताते, तो आप क्यों नहीं पूरी हदीस बताते? तो हड्डी टूट गई तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा और वो हड्डी उसी टाइम सही हो गई। ये मुजज़ा था आका अलैहिस्सलाम का। लेकिन पूरी हदीस तो यही है कि वो अबू राफे को कत्ल करने गए थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने ये वाज़ेह पैगाम दिया, अमल करके दिखाया कि आका अलैहिस्सलाम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसका सर तो फिर काटना पड़ेगा। हम इतने बेगैरत हो रहे हैं कि हमारे माँ बाप को गाली दे तो हम मारने मरने पे आ जाते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की शान पे बात आए तो हम जी वो उनके साथ डिबेट करते हैं।
डिबेट नहीं होगी। अब कादियानियों से असल मसला हमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो देखें। हर कंपनी का एक लागू होता है, वो लागू अपना आपको इस्तेमाल करने नहीं देता। जैसा कि बड़ी मशहूर बेकरियां हैं जो तहजीब बेकरी है, अगर उसके सामने मैं जाकर एक बेकरी बना लूं तो उनको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसका नाम तहजीब रख लूं तो वो मुझे मिठाई का एक डब्बा लेके नहीं आएंगे मुबारकबाद देने, बल्कि कोर्ट में जाएंगे, मेरे खिलाफ FIR कटवाएंगे और कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर केस कर देंगे कि जिस नाम के कॉपीराइट्स हमारे पास है इसने वो नाम ले लिया है, अपनी बेकरी का नाम ये तहजीब हटाए। इसी तरह अगर बीकन हाउस स्कूल के सामने जाकर मैं अपना एक स्कूल खोलूं तो मैं उसका नाम शेकन हाउस तो रख सकता हूँ, टेकन हाउस तो रख सकता हूँ, लेकिन बीकन हाउस वो मुझे नहीं रखने देंगे, वो मेरे खिलाफ अदालत में चले जाएंगे। इसी तरह आप देखें पूरे पाकिस्तान में हमारी जेल में भी यहाँ पर चर्च है, तो चर्च के बाहर चर्च लिखा हुआ है, इसलिए कभी कोई मुसलमान वहां पर नहीं गया, हत्ता कि अकीदा तौहीद है वो तो ज्यादा सेंसिटिव है, तो कभी लोग जाकर नहीं वहां पर मारना शुरू हुए कि तुम अल्लाह के साथ कुफर कर रहे हो, कि अल्लाह का बेटा क्लेम कर रहे हो माज़ल्लाह। उनको इजाजत है भाई अपने अंदर जाकर वो अपने मजहब के मुताबिक प्रैक्टिस करें, लेकिन वंस अगर वो अपने चर्च के बाहर बड़ा बोर्ड लगाए उस पर लिख दे जामिया मस्जिद फारूकिया चर्च, तो फिर हमें इतराज होगा, फिर हम जाएंगे और जाकर उनसे पूछेंगे भाई ये क्या क्या आपने, और कोर्ट्स में भी जाएंगे। इसी तरह जो कादियानी है वो जब खत्म नबूवत से खारिज हुए, उन्होंने अपना नबी क्लेम किया तो वो दार इस्लाम से खारिज हो गए। अब जब दार इस्लाम से वो खारिज हो गए हैं तो अब वो मुसलमानों के लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल करने के मिजाज नहीं है। तो यही हमारा उनसे इतराज है कि आप अपनी इबादत गाह बनाएं, वहां पर जो मर्जी करें, अपने मजहब को एक अलग मजहब डिक्लेयर करें और उसके मुताबिक जैसे क्रिश्चियन यहाँ पर कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, तो उनको इजाजत होगी। लेकिन जब वंस वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे और खत्म नबूवत की वजह से वो दार इस्लाम से निकल भी चुके होंगे, तो फिर हम उनको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी तफसीर करें कुरान की और वो लोगों में फैलाएं और वो अपनी इबादत गाहों मस्जिदें के मसाजिद के मुतशाबे वो अपनी इबादत गाहों को बनाएं। ये हम नहीं करने देंगे, यही हमारा मुकदमा है।